अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे और उन पर अपने कमेंट्स दिए। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं मालव्य योग पर, जो एक पंच महापुरुष योग है। जब शुक्र केंद्र का होता है और स्वराशि या उच्च का होता है तो मालव्य योग का निर्माण होता है। मालव्य योग से मनुष्य को सुंदरता मिलती है। जातक के चेहरे पर उसके दांत, कहा जाता है कि बहुत सुंदर मोती के जैसे दांत होते हैं। उसकी आवाज में एक गर्जना होती है। उसको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। शुक्र तो ऐसे भी लग्जरी का कारक माना गया है, तो चाहे वो विद्या का सुख हो, चाहे वो परिवार का सुख हो, सुंदर घर का सुख हो या बड़ी बड़ी गाड़ियों का सुख हो, और चाहे सामान्य व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको भी लग्जरी का सुख प्राप्त होगा देश काल पात्र के अनुसार। लेकिन क्या हमेशा मालव्य योग बहुत सुंदर होता है? कुछ ऐसे नियम भी दिए गए हैं, जैसे मानसागरी में कहा गया है कि यदि ये योग सूर्य या चंद्रमा के साथ बनता है तो इसमें ये योग फलीभूत नहीं होता। इनफैक्ट वहां ये भी कहा गया है कि यदि सूर्य के साथ ये योग बनता है और सूर्य के कारण शुक्र अस्त हो जाता है तो ये योग की जो गुण है वो नहीं फलीभूत होते, उल्टा इससे बहुत सारे व्यक्ति को नुकसान भी हो सकता है। फिर लग्न के अनुसार ये योग के जो फल है वो बदलते जाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मंगल के लग्न। मंगल के लग्न में, मेष लग्न में, ये द्वितीय और सप्तम भाव का कारक का भी वो बन जाता है, लॉर्ड बन जाता है। और जब ये सप्तम भाव में बैठता है तो ये उच्च कोटि का मारक बन जाता है। उच्च कोटि का मारक बनने के कारण ये होता है कि जब ये एक्टिवेट होता है तो उस समय ये मरण तुल्य कष्ट भी दे सकता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स दे सकता है। लेकिन क्या हम, और उस समय ये विवाह भी दे सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर समय किसी का विवाह हो या कोई पार्टनरशिप में जाए तो उसका समय समीप होता है। नहीं, इस समय हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये ग्रह शुक्र कोई शुभ दृष्टि से दृष्ट है या शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट है, या इस पर किसी पाप ग्रह की छाया है। पूरी तरह से जब हम निर्णय पर आ जाते हैं तभी हम ये कह सकते हैं कि ये मारक का कार्य करेगा या नहीं करेगा। नहीं तो ये बहुत शुभ फल देता है। ये व्यक्ति को सुंदर पार्टनरशिप्स दिलाता है। लाइफ में जो भी उसके पार्टनर होते हैं, पर्सनल या प्रोफेशनल, देखने में और कार्य के हिसाब से भी बहुत सुंदर होते हैं। परिवार बहुत सुंदर मिलता है। धन आदि का इस व्यक्ति को सुख भी प्राप्त होता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए हम देखते हैं कि शुक्र द्वादश भाव का और सप्तम भाव का स्वामी बन जाता है। सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण ये बहुत सारी लेडीज या ऑपोजिट जेंडर के साथ आपका एसोसिएशन तो बनाता है, लेकिन कभी कभी आपको उनके कारण अति खर्चा और प्रॉब्लम दोनों भी देता है। साथ ही ये भी हो सकता है कि आपके जो बिजनेस टूर्स हो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं हो। आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़े हुए होंगे और विलासिता में पैसे ज्यादा खर्च होंगे। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये आपको सुंदर लोगों के साथ और एक बड़े संस्था के साथ भी जोड़ने की संभावना रखता है। फिर हम बात करते हैं शुक्र के स्वयं के लग्नों की। शुक्र के स्वयं के लग्नों में सबसे पहले जो है वो वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न के लिए मूल त्रिकोण जो राशि होती है वो होती है षष्ठम भाव की राशि, यानी कि तुला राशि। षष्ठम भाव रोग, रिपु, ऋण का भाव भी माना गया है और अकस्मात किसी भी तरह के झमेलों में पड़ जाना, लड़ाई झगड़े आदि और बीमारी हो जाना भी ये दिखाता है। क्योंकि ये षष्ठम भाव और लग्न दोनों का स्वामी है, तो ये अपने षष्ठम भाव के भी गुण दिखाएगा, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में आ सकते हैं। और इसी के कारण अपने लग्न के लिए शुक्र का पंच महापुरुष में मालव्य योग बनाने में बहुत ज्यादा कोई सुंदर रिजल्ट हमें दिखकर नहीं आता, वरना ये अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। फिर जब हम
तुला राशि की बात कर रहे होते हैं तो ये अष्टम भाव के गुण भी देता है, यानी कि आपको पत्नी के पैसे का सुख भी दे सकता है। साथ ही ये भी हो सकता है कि आप कोई लोन ले, उस समय आपको अकस्मात कोई विल से भी फायदा मिले, लेकिन कोई लंबी बीमारी भी हो सकती है, या घर में अचानक से कोई प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं और चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी उस समय हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि हमें जब हम देखने चलते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स ज्यादा नजर आती हैं, इसी के लिए इसके अच्छे गुण जो हैं वो शायद उभर कर सामने न आए जब मालवीय योग तुला राशि के लिए बने। सिंह लग्न वालों के लिए सूर्य जो है वो शुक्र जो है वो तृतीय भाव का भी स्वामी होता है, और तृतीय भाव बहुत सुंदर भाव भी नहीं माना गया है। तो इसके लिए जो फल उठकर आते हैं, हाँ यदि वो दशम भाव में हो तो वो बहुत आपका करियर बहुत सुंदर बनाता है, आपको बड़े बड़े लोगों से मिलाता है। साथ ही क्योंकि ये ऋषभ राशि है तो आपको धन और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज देता है, आपको लोगों के साथ जोड़ता है, साथ ही आपको बड़े बड़े कार्य करने का मौका भी देता है। लेकिन क्योंकि तृतीय भाव पराक्रम का भाव है और ये शुभ ग्रह है शुक्र, तो हो सकता है आपका पराक्रम जो है इतना सामने उठकर न आए। जब हम चंद्रमा की राशि के बारे में बात करते हैं, चंद्रमा से बन रहे चंद्रमा की राशि कर्क से बन रहे मालवीय योग के बारे में बात करते हैं, तो चतुर्थ भाव में बैठकर ये आपको बहुत सुंदर परिवार भी देता है, और आपका जो मकान है, आपका जो घर है, वो बहुत सुंदर बनाता है। साथ ही आपकी सिक्योरिटी इश्यूज, आपका बैंक बैलेंस आदि ये बहुत सुंदर करता है। आपके पार्टनर्स जो होंगे लाइफ में वो आपके घर जैसे होंगे, तो ये सारी चीजें वो देता है। लेकिन क्योंकि ये बाधक भी है, एकादश भाव का स्वामी भी है, तो बीमारी के समय शुक्र आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है। यदि शुक्र की दशा अंदर दशा आई आपके बीमारी के टाइम, तो बहुत ज्यादा आपको इसको लेकर सावधान रहने की बात आ जाती है। फिर हम चलते हैं गुरु शनि के जो राशियां हैं उन पर। शनि का जो लग्न है मकर लग्न, मकर लग्न वालों के लिए शुक्र जब दशम भाव में बैठा रहता है यानी कि तुला राशि में, तो ये मालवीय योग बनाता है। और ऐसे मालवीय योग में जैसे मैंने आपको अभी चंद्रमा की राशि कर्क के लिए कहा, वैसे ही बहुत सारी चीजें उभर कर आती हैं, लेकिन ये सारी आपके प्रोफेशन से उभर कर आती हैं। आपको एक बहुत सुंदर प्रोफेशन देता है, आपको लोगों से मिलाता है, आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत उन्नति होती है, और आप जिन जिन लोगों से मिलते हैं वो लोग आपकी चातुर्य की, आपकी बुद्धिमत्ता की, क्योंकि शुक्र जो है वो बुद्धि आपको बहुत सुंदर इंटेलिजेंस देता है, तो लोग आपकी बुद्धिमत्ता की भी प्रशंसा करते हैं। साथ ही शुक्र जो है वो डॉक्टर है, तो हो सकता है कि आप मेडिकल प्रोफेशन में अपना नाम कमाएं। लेकिन हमें ये भी जानना है कि अम, शुक्र जो है मकर राशि के लिए और कुंभ राशि के लिए, दोनों के लिए, कुंभ राशि के लिए स्पेशली जो है वो बाधक भी है और मकर राशि के लिए योग कारक भी है। तो मकर राशि में ये बहुत सुंदर फल देता है। लेकिन क्योंकि योग कारक होने के साथ साथ, मालवीय योग होने के साथ साथ, लेकिन बाधक होने के कारण भी कुंभ राशि में इसके जो फल हैं वो थोड़े कम नजर आते हैं और कहीं ना कहीं इनमें दूषित हो जाते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव का जो शुक्र है वो बहुत सुंदर माता आपको प्रदान करता है। आपको वापस मैं बोलूंगी कि घर बहुत सुंदर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट भी आपको आते हैं क्योंकि ये ऋषभ राशि में आ जाता है। आपका घर और परिवार, सिक्योरिटीज, बैंक बैलेंस, ज्ञान जिसे हम कहेंगे, वो सारी चीजें बहुत सुंदर आपके लाइफ में आ जाती हैं। लेकिन आपको फिर बीमारी के समय थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और साथ ही जब आप कोई कार्य कर रहे हैं तो गुरुजनों की का जो आशीष है वो लेकर करना चाहिए, क्योंकि नवमेश होने के कारण, बाधक होने के कारण, बड़ों का यदि आशीष आपको नहीं मिलेगा तो कार्यान्वित करने में आप में के लिए कुछ ना कुछ बाधाएं आ सकती हैं। फिर हम गुरु की राशियों पर आते हैं, क्योंकि बुध की राशियों में ये बहुत सुंदर फल देते हैं, इसके लिए बेस्ट फॉर द लास्ट हम करेंगे। तो अभी गुरु की राशियों पर ध्यान देते हैं। गुरु की राशि के लिए उच्च का गुरु का जो सबसे पहला वाला लग्न है धनु लग्न, धनु लग्न के लिए उच्च का
षष्टमेश और एकादश भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में आके बैठता है तो माता सुंदर देता है, सिक्योरिटीज देती है, लेकिन साथ ही बहुत सारे मेंटल इश्यूज दे देते हैं, शारीरिक यातनाएं दे सकते हैं, और साथ में आपके जीवन में कुछ बाधाएं आने की चांसेस ज्यादा हैं। ये बात जाने की, चाहे वो मैलेफिक प्लैनेट हो चाहे वो शुभ ग्रह हो, वो दोनों यदि उच्च के होंगे तो उनके जो रिजल्ट्स होंगे, या वो दोनों बहुत बली होंगे तो उनके जो रिजल्ट्स होंगे वो भी इक्वली बली होंगे, चाहे वो पॉजिटिव रिजल्ट्स हो चाहे वो नेगेटिव रिजल्ट्स हो। षष्टम भाव का स्वामी होने के कारण उसे षष्टम भाव के रिजल्ट्स भी देने होंगे। एकादश भाव के स्वामी होने के कारण व्यय, जो आपका आय है, या आपकी पत्नी है, या बच्चे हैं, परिवार है, आपका जो समाज है, उसमें आपको प्रतिष्ठा मिल सकती है, हाँ आपको एक स्थान मिल सकता है। लेकिन एकादश भाव का स्वामी जो है वो बाधक, काल पुरुष कुंडली का बाधक भी माना गया है, और साथ ही वो आपको प्रॉब्लम्स, शारीरिक इश्यूज दे सकता है। और शुक्र, जैसे मैंने पहले कहा कि वो शुक्राचार्य जो थे, वो उन्हें संजीवनी विद्या आती थी, और एक तरह से वो वैद्य भी थे। तो वैद्य के कारण या औषधियों के कारण आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी का शुक्र जो है वो लग्न पर बैठ के उच्च का हो, यानी कि मीन लग्न वालों के लिए, क्योंकि मीन राशि जो है वो एक अध्यात्म की राशि है, वो देने की राशि है, और लोग वहां पर दूसरों के लिए करने की भावना रखते हैं। तो ऐसा शुक्र जो है वो आपको बहुत लोगों की आंखों में बहुत ऊंचा बना सकता है। वो आप लोगों के लिए अ, कुछ भी करने के लिए, स्पेशली स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है आप में, वो बहुत सुंदर होगा, और आप लोगों के लिए आगे बढ़कर करने की इच्छा रखेंगे। ऐसी स्थिति में ये जो है बहुत सुंदर फल देता है। लेकिन ये बात भी आप जाने कि वो तृतीयेश और अष्टमेश है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ यदि आपका ध्यान है तो ये शुक्र आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन मटीरियली ये जो शुक्र है वो आपको बहुत ज्यादा कुछ देने में सक्षम नहीं हो सकता। हाँ, आपको विल से मिल सकता है, आपको लेगेसीज मिल सकती हैं, या आपकी पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, लेकिन उसका भी बहुत ज्यादा महत्व आपके जीवन में नहीं होगा। तृतीय भाव का स्वामी होने के कारण आपकी छोटी छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन वो यात्रा बहुत ज्यादा फल नहीं देगी। अंततः ये आपको अध्यात्म की ओर ही लेकर जाएगी। फिर हम बात करते हैं गुरु की राशि, फिर हम बात करते हैं सबसे बेस्ट, जो मैंने कहा कि हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो है बुध की राशियों के लिए। बुध की राशियों के लिए ये पंचमेश हो जाता है या नवमेश हो जाता है, जिसके कारण इसकी जो क्वालिटीज हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं उच्च का होने के कारण। और द्वितीयेश नवमेश जो कि आप जानिए कि वर्गो के लिए है, ऐसी स्थिति में कन्या राशि वालों के लिए उच्च का जो शुक्र है वो बहुत कुछ देता है। नवम भाव का स्वामी होने के कारण पत्नी का भी सुख देता है, पत्नी से सुख देता है, बच्चों का सुख देता है, गुरुजनों का आशीर्वाद देता है, भव्य परिवार, और उससे भी सुंदर घर, ये सारी चीजें देता है, समाज में प्रतिष्ठा आदि, ये सब कुछ शुक्र देता है। यदि ये मालवीय योग बना रहा होता है कन्या लग्न वालों के लिए। जब और बिजनेस, ऐसे लोगों को बिजनेस से बहुत कुछ प्राप्त होता है। फिर जब हम बात करेंगे मिथुन लग्न वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए पंचमेश होने के कारण और दशम भाव में उच्च का होने के कारण ऐसे लोग जो हैं वो अपनी वाक शक्ति से और अपने स्टूडेंट्स के कारण या अपने विद्या के कारण जीवन में बहुत कुछ कमा लेंगे, या बहुत नाम, यश और गुण कमा पाएंगे। साथ ही ये द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण आपको नेम इंटरनेशनली दिलाएगा, और हो सकता है आपकी लंबी लंबी यात्राएं हो बाहर। तो ये सारी चीजें शुक्र की हमें दिखाई देती है, या हमें मालूम पड़ती है जब शुक्र ट्रांजिट में इन राशियों पर से वो करे, गोचर करे। स्पेशली उस समय ये सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं, या फिर अपनी दशा, अंतरदशा, प्रात्यांतर दशा में भी शुक्र इन भावों को एक्टिवेट करते हैं और इनका रिजल्ट्स देते हैं। अब हम चलते हैं, हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स।
सबसे पहले हमारे एग्जाम्पल में है आनंदमयी माँ का चार्ट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि शुक्र लग्न पर हो, उच्च का हो और मालव्य योग बनाता हो, तो ऐसी स्थिति में मीन लग्न वाले जो हैं वो अध्यात्म की ओर बढ़ते जाते हैं। उनके जीवन में निरंतर चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, लेकिन इससे वो घबराते नहीं और अपने पथ पर बने रहते हैं। आनंदमयी माँ इसका जीता जागता एक उदाहरण है। जयललिता, जयललिता के लिए पंचम भाव हम देखते हैं। पंचम भाव से हम एक्टिंग भी पता कर सकते हैं और पंचम भाव से हम गवर्नमेंट, हाई पोजीशन ये भी पता कर सकते हैं। द्वादश भाव से हम जानते हैं कि इंटरनेशनल नेम और फेम। ऐसी स्थिति में मिथुन लग्न होने के कारण जयललिता, जिनका शुक्र जो है वो उच्च का है, उनको ये सारी चीजें ये शुक्र अपने मालवीय योग के कारण प्रदान करता है। अपने जीवन में वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस, अपने टाइम की बेस्ट एक्ट्रेसेस मानी गई थी और उसके बाद उन्होंने 30 साल तक उन्होंने चेन्नई में राज किया। उन्होंने पूरे तमिलनाडु पर राज किया और लोगों के केवल एक चीफ मिनिस्टर की तरह नहीं, लेकिन लोग इनको अम्मा बुलाते थे और इन्होंने लोगों के हृदय पर राज किया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनके बारे में हम सब जानते हैं और हम यदि इनका चार्ट देखें तो हमें यह भी मालूम पड़ता है कि इन्होंने इंटरनेशनली ख्याति प्राप्त करी थी और किस तरह इन्होंने अपने रिसर्च के थ्रू, अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपने बोलने और अपने विचारों के थ्रू और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा ये सारी ख्याति प्राप्त करी थी। और देश विदेश, उस समय जब लोग इतना देश विदेश घूमते नहीं थे, उन्होंने पूरे पूरे विश्व का भ्रमण किया था और अपनी थ्योरीज सबको समझाई थी। फाइनली, जैसे मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया कि हम ये, इसमें एक अपवाद ये है कि यदि कंबस्ट हो शुक्र, तो ऐसी स्थिति में, या सूर्य या चंद्रमा के साथ हो, तो ऐसी स्थिति में मालव्य योग अपने सुंदर गुण नहीं देता। इसके सारे अवगुण जो हैं, विपरीत जो परिस्थितियां होती हैं जीवन में फैलती हैं। अब देखिए, वैन गूच जो है ये एक बहुत बड़े कलाकार माने गए अपने समय के, लेकिन जब ये जीवित थे इनको अपने कला के लिए इनको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इनके मरणोपरांत आज कहा जाता है कि इनकी एक एक पेंटिंग्स 54 मिलियन डॉलर्स, मैं वापस बोलती हूँ, 54 मिलियन डॉलर्स में बिकती हैं। जबकि जब इनका देहांत हुआ तो ये इनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। ऐसी स्थिति में इनका निधन हुआ। यानी कि जो मालव्य योग है, क्योंकि यहाँ जो शुक्र है वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है और साथ ही मंगल के साथ बैठा हुआ है। ये जो मंगल है ये इस लग्न के लिए अकारक ग्रह माना गया है और अकाल मृत्यु षष्ठम भाव का भी स्वामी है, एकादश भाव का भी स्वामी है। इस मंगल के कारण की युति के कारण, सूर्य की युति के कारण मालव्य योग के कोई भी गुण सामने इस चार्ट में नहीं आते और व्यक्ति को बहुत सारी यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। तो हमने देखा कि मालव्य योग के क्या क्या गुण होते हैं और सभी लग्नों पर उसका क्या असर पड़ता है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें और चलते चलते ये भी बता दें कि 26 तारीख को हमारा जुपिटर का इंग्लिश में वेबिनार होने वाला है। उसके लिए हमें लिखें या हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। 27 तारीख से हमारा नक्षत्र कोर्स भी शुरू होने वाला है, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्ट अपनी सीट बुक कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।